अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाजवाब होम कुकिंग। आज आपके साथ दही वाले आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक आसान सी रेसिपी है मगर बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। रूटीन में हमारे घर में आलू कतलियाँ बनती हैं, आलू बनते हैं, वो सेम तरीके से बनाए जाते हैं। इस तरह से अगर आप आलू बनाएंगे, मेरी गारंटी है आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से दही वाले आलू बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप के बराबर है। इसके बाद हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ को स्लाइसेस काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। इनको मिक्स करते हुए हमने प्याज़ को इतना पकाना है कि प्याज़ हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए प्याज़ हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है और शेप भी आप पर डिपेंड करती है। अगर आप कतलियाँ बनाना चाहते हैं तो आप कतलियाँ काट कर शामिल कर सकते हैं। सेम तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती हैं। तो आलूओं को हमने प्याज़ और ऑयल के साथ 3-4 मिनट तक भूनना है। जहाँ मैंने आलूओं को भून लिया है, एजेस आपको ट्रांसपेरेंट लग रहे होंगे। बस अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे इसमें 2 टीस्पून। हल्दी इसमें शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। कुटे हुए धनिया का इन आलूओं में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हल्का सा इनको मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें साबुत लहसुन के 2-3 जवे चॉप करके शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे हल्का सा, उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। 200 ग्राम्स दही है, अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही है। दही शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू सभी के घरों में बनते हैं, आलू की कतलियाँ सभी के घरों में बनती हैं, टमाटर के साथ बनाई जाती हैं। अगर दही के साथ आपने पहले कभी नहीं बनाई, तो आलू की कतलियाँ भी आपने इसी तरह से बनाकर देखनी है, बहुत मज़े की लगती हैं। दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, इसलिए अब हम इसी पानी में आलूओं को गलाएँगे, ढक कर रख देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही भी काफ़ी अच्छी भुन चुकी है और आलू भी इसमें तकरीबन टेंडर हो चुके हैं, यानी 95% तक टेंडर हो चुके हैं। यहाँ देखें आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, मगर थोड़ा-सा पानी मैं मज़ीद इसमें ऐड करूँगी क्योंकि दही वाला पानी ड्राई हो चुका है। और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रखेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। आलू इस वक्त बहुत अच्छे गल चुके हैं, तमाम पानी इसका ड्राई हो चुका है। अगर आप इसमें थोड़ा-सा शोरबा बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो बस अभी इसी वक्त हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है, यानी खुश्क मेथी के कुछ पत्ते शामिल करने, 1 टीस्पून के बराबर है, ये शामिल करेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक कर रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। दही वाले आलू को आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी आसान है मगर बहुत ज़्यादा मज़े की है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।